अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब काव्य क्या है? बहुत सारे बच्चों को काव्य क्या है वो नहीं पता है। तो काव्य किसी व्यक्ति के मन में आए हुए भावों को वह लिखता है। कैसे लिखता है? कहानी के रूप में, कविता के रूप में और उपन्यास के रूप में। तो व्यक्ति के मन के भावों को जब वह लिखता है तो उसका लिखित रूप ही काव्य कहलाता है। आ गया समझ में आपको? जब अपने मन के भावों को वह लिख कर प्रकट करता है, कविता लिखता है, कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, तो वो क्या है? काव्य कहलाता है। आगे देखेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। तो शब्दालंकार की परिभाषा देखेंगे। वे अलंकार जिनमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार किया जाता है। जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार होगा वह शब्दालंकार होगा। अर्थ अलंकार, जैसे इसके नाम में ही छिपा हुआ है अर्थ, तो जिसके अर्थ में जाने पर चमत्कार होता है या सजावट महसूस होती है वह अर्थ अलंकार कहलाता है। तीसरा है उभय अलंकार, तो जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए वह उभयालंकार कहलाता है। अब हम शब्दालंकार के बारे में विस्तार से सीखेंगे। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दालंकार में आएगा अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो मेन हमारे हैं 3 अलंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये हमारे 3 मेन अलंकार है। और ये वक्रोक्ति अलंकार के बारे में ज्यादा बच्चे नहीं जानते हैं और ये बहुत कम परीक्षाओं में आता है, लेकिन इसे जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शब्दालंकार, अनुप्रास, उसके कितने भेद है? 3, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो शब्दालंकार 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम ये 3 को पढ़ेंगे अभी। पहला हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? उसके 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास और 5वां है श्रुत्यानुप्रास। तो इनको विस्तार से हम सीखेंगे। पहले हम अनुप्रास की परिभाषा जानेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा। तो जहां एक ही वर्ण कोई भी हो, स्वर या व्यंजन हो, की आवृत्ति लगातार कई बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। छेकानुप्रास अलंकार परिभाषा क्या कहती है? जब कोई वर्ण लगातार 2 बार आए वहां छेकानुप्रास होता है। कोई वर्ण 2 बार लगातार आता है वहां क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। पहला है चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल पर। तो यहाँ च वर्ण एक बार आया है, दूसरी बार आया है। तो जहां कोई वर्ण लगातार 2 बार आए वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब आप कहेंगे कि चंचल यहाँ भी आए हैं चवर्ण, तो जहां कारक आ जाएगा बीच में, वर्ण के पहले कारक आ गया का, की, के, सासी से, तो वहां आवृत्ति टूट जाती है। इसलिए इसको यहां से कारक के बाद इसको नहीं गिनेंगे हम। तो च वर्ण एक बार आया, च वर्ण की 2 बार आया, तो च वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, यहाँ छेकानुप्रास अलंकार हो गया। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा क्या कहती है? जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2
से अधिक बार होती है, लगातार 2 से अधिक बार होती है, अथवा जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 3 या 3 से अधिक बार होती है, वहां वृत्तानुप्रास होता है। देखो, 2 से अधिक बार या 3 से अधिक बार, दोनों का एक ही मतलब है। तो जहां 2 से अधिक बार यानी 3 या 3 से अधिक बार 4-5 बार आए, वर्ण की आवृत्ति 5 बार हो, तो वहां वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस वाक्य में क्या है? त वर्ण है, तवर्ण, ये तवर्ण है, तवर्ण, तवर्ण, तवर्ण। तवर्ण की आवृत्ति कितने बार हुई है? 1 2 3 4 5 बार हुई है। दूसरे वाक्य में बुरी बुरी भेदभाव भूमि से भाग दिया। यहाँ भ वर्ण की आवृत्ति 1 बार हुई है, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, 4 बार हुई है, 5 बार हुई है, और यहाँ कारक आ गया, इसलिए हम यहाँ से आवृत्ति टूट जाएगी। तो भूरी, ये भ वर्ण, चौथा वर्ण, और ये 5वां वर्ण। तो जहां एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 3 या उससे अधिक बार होती है, वह वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाता है। अभी तीसरा है हमारा लाटानुप्रास। तो जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, उसके मूल अर्थ में अंतर होता है, वहां लाटानुप्रास होता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरा है लाटानुप्रास। परिभाषा देखेंगे, जब किसी वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, किंतु उसके मूल अर्थ में अंतर होता है। किसमें अंतर होता है? मूल अर्थ में अंतर होता है, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पहला है, पूत कपूत तो काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय। इस वाक्य में पूत कपूत, अगर पुत्र खराब है तो आप धन जमा करके क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो तो बर्बाद कर देगा। पूत सपूत, अगर पुत्र अच्छा है तो खुद कमाएगा, खुद खाएगा, तो उसके लिए भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है। तो वाक्य में इसका वाक्य की आवृत्ति और उसका अर्थ एक जैसे है, लेकिन इसके मूल अर्थ में अंतर हो गया, कपूत और सपूत। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा देखिए, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। दोनों ही वाक्य और उसका उपवाक्य, दोनों की आवृत्ति एक ही जैसे हुई है, लेकिन आपको लाटानुप्रास को पहचानने के लिए उसका मूल अर्थ देखना है। यहाँ आप देखिए, कॉमा लगा है, पिय निकट जाके, कॉमा, पिय निकट जाके नहीं। तो पिय निकट जाके, जो जिसका प्रियतम पास में होता है उसे विरह नहीं है, और पिय निकट जाके नाही, तो जिसका प्रियतम पास में नहीं है तो वह विरह में है। तो ये दोनों वाक्य, आपको वाक्य उपवाक्य की आवृत्ति एक अर्थ में हो रही है, लेकिन ये कॉमा यहां लग गया, इसलिए यह इसका मूल अर्थ बदल गया। तो ये था हमारा लाटानुप्रास। चौथा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। तो इसकी परिभाषा देखेंगे, जब किसी पंक्ति में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, वह अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास, अंत, आप उसके नाम से ही पहचान सकते हैं। जब किसी पंक्ति में अक्षर की आवृत्ति अंत में होती है तो उसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो यहां क्या हुआ है?
अंतिम अक्षर में आवृत्ति हुई है, त की आवृत्ति, बाती और राती, तो ये क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। दूसरा वाक्य है, बस मौन से गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। तो यहाँ इस पंक्ति में क्या हुआ है, वेश में और देश में, इनके अंतिम वर्ण जो है, शब्द जो है, मिल रहे हैं, वेश में देश में, तो ये क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी वाक्य में अंतिम अक्षर की आवृत्ति लगातार होती है, एक बार हो गई, दो बार हो गई, तो वहां अंत्यानुप्रास होता है। यहाँ पर भी वेश में देश में श श और में की आवृत्ति दो बार हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास अलंकार। पांचवा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा देखेंगे, जब एक ही वर्ग, माधुर्य वर्ग, कौन सा वर्ग, माधुर्य वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, माधुर्य वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उन्हें श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। माधुर्य वर्ण कौन से है, ये त, थ, द, ध, न, ये क्या है, माधुर्य वर्ण है, इनमें मिठास होती है, इनमें मिठास का भाव आता है। तो ये कौन से हैं, त, थ, द, ध, न, ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। तो जिस पंक्ति में इन माधुर्य वर्णों का प्रयोग होता है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला देखेंगे हम, दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। तो इस पंक्ति में दीनाथ, दी, नाथ, था, थे, दिन, नाथ, ये सब वर्ण त, थ, द, न वर्ग में से आए हैं, और ये वर्ग कौन सा है, त वर्ग, माधुर्य वर्ग है। तो जिस पंक्ति में माधुर्य वर्ग के वर्ण आते हैं वो श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा, ता, ता दिन दान दिन धन धरनी, इसमें त है, आपका द है, न है, दान है, दिन, दिन, धन, धरनी, वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। कौन कौन से वर्णों की आवृत्ति, माधुर्य वर्णों की आवृत्ति। माधुर्य वर्ण कौन से है, त वर्ग के, त, थ, द, ध, न, तो त वर्ग के वर्ण क्या कहलाते हैं, माधुर्य वर्ण वर्ग है ये। तो ये वर्ण जिनकी बार बार आवृत्ति होती है जिस पंक्ति में, जिस वाक्य में, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दिनांत था थे दिननाथ डूबते, ये आपने देख लिया ना, यहाँ से यहाँ तक त, थ, द, ध, न वर्णों की आवृत्ति हुई है। ता, दिन, दान, दीन, धन, धरनी, इसमें भी क्या हुआ है, त, थ, द, ध, न वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो ये दोनों ही उदाहरण आपके काय के हैं, श्रुत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण है। तो यहाँ हमारा शब्दालंकार खत्म हुआ। अब हम श्लेषालंकार पढ़ेंगे।